हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल लाइव एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन को शामिल किया है। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल मिला के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन 10 क्वेश्चन को आप बैक टू बैक देखिए और कोशिश करिए कि इसमें आप कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं और अपने आप को मार्किंग कर सकते हैं इसमें +4 और -1 में। अगर सही होता है तो +4 दीजिए अपने आप को और गलत हो जाता है तो -1 दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसका जो लेवल है वो बोर्ड एग्जामिनेशन से बिल्कुल मैच करता है। तो जो आपका 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं और ये आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको भी पता है कि क्योंकि अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और बच्चे को बहुत डिफिकल्टी होती है कि अल्टीमेटली वो कौन सी बुक को फॉलो करे। तो अब आपको किसी भी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस वीडियो के थ्रू अपने जो एबिलिटीज हैं फिजिक्स के अंदर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें काफी सारे बुक्स का जो सम अप किया है और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखकर ही इसको बनाया है और काफी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो सोचने की जो क्षमता है वो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए और मेरे साथ इसको साथ के साथ करते जाइए एंड सी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं और कितने गलत हो पाते हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द यूजुअल सेमीकंडक्टर्स आर तो यूजुअल सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? जनरल सेमीकंडक्टर। और जनरल सेमीकंडक्टर हमारे कौन से होते हैं? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सो आवर करेक्ट आंसर इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, ये कॉपर हो नहीं सकता है क्योंकि कॉपर इस सेमीकंडक्टर नहीं है, ग्लास नहीं हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ भी ग्लास आ गया तो ये भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ substance is 6 electron volt. The substance is a conductor, semiconductor, insulator, superconductor. तो देखिए, एनर्जी बैंड गैप अगर Eg की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमेशा जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, इंसुलेटर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? इंसुलेटर। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि इफ द एनर्जी बैंड गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so the correct answer will be insulator। ठीक है, तो यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है which is very very high value। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन n टाइप सेमीकंडक्टर which of the following statements is true? तो n टाइप सेमीकंडक्टर में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए, n टाइप सेमीकंडक्टर होते कौन से? देखिए, n टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें दोनों चीजें दे रखी हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसमें अगर हम देखें तो या तो मेरा आंसर ये वाला हो सकता है, ठीक है, या तो मेरा आंसर ये वाला हो सकता है या फिर मेरा आंसर ये वाला हो सकता है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि एन टाइप के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब बात आती है इसकी दूसरी लाइन पर। तो ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। तो देखिए, ट्राइवेलेंट एटम्स क्या होते हैं? जैसे एल्यूमिनियम इज अ ट्राइवेलेंट डोपेंट, जिसमें होल्स रह जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहाँ पर क्या होते हैं? फ्री होल्स होते हैं। लेकिन ये एन टाइप है, तो एन टाइप में तो फ्री क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका मतलब पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। क्योंकि पेंटावेलेंट जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो 4 तो शेयरिंग कर लेंगे, बचा 1। जो 1 होगा वो फ्री टू मूव है और वही अल्टीमेटली कंडक्टिविटी करता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साथ के साथ करेंगे। ठीक है, +4 सही है जवाब पर, -1 गलत जवाब पर। ठीक है, तो साथ के साथ करते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस TEM में आप एक P और ऐड कर लीजिए बिकॉज दिस इज
टेम्परेचर, ठीक है, TEMP, ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे, TEMP, P और जोड़ लीजिए, बिकॉज, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बढ़ती है, क्यों बढ़ती है उसके रीजन हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री करंट कैरियर्स इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम तो घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तेज मूव करेगा, रिलैक्स कम होगा, तो सीधी सी बात है रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चाहिए था, तो ये तो नहीं हो सकता है। बोथ नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर्स एंड रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, अगेन दिस इज फॉल्स, तो ये भी गलत हो गया हमारे पास। तो या तो हमारा फर्स्ट आंसर सही है या हमारा फोर्थ आंसर सही है। फोर्थ और पढ़ लेते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी। परफेक्ट, ये बिल्कुल सही जवाब है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के, तो सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि जितने भी बॉन्डिंग होती है वो सब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होनी शुरू हो जाती है वंस वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने से क्या होगा, नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब नंबर डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब अब रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर दिया है तो इलेक्ट्रॉन विल गेन सम एनर्जी, और उस एनर्जी से क्या करेगा, वो अपने आप को एक्साइट करेगा, इट विल एक्साइट हिमसेल्फ, और वो उसको क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगले में हमारे पास पूछा गया है, इन अ गुड कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज 0, क्योंकि ओवरलैप करते दोनों बैंड, तो इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसमें 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर अकर्स ड्यू टू, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है सेमीकंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ, नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स। तो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ। देखिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर भी होता है और इसके साथ साथ एन टाइप सेमीकंडक्टर भी होता है। तो इसमें तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे एज वेल एज होल्स, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो की वजह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इफ Ne and NH, now what is Ne, number density of electrons and number density of holes, are the number of electrons and holes in pure germanium, प्योर जर्मेनियम, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर जर्मेनियम। प्योर जर्मेनियम का मतलब क्या होता है, प्योर जर्मेनियम का मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो Ne जो है वो NH के बराबर होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne जो है वो NH के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज मिक्स्ड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को मैं अगर मिक्स करता हूं प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, ट्राइवेलेंट का मतलब जैसे कि एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले सकते हैं, एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट, आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 शेयरिंग होती है और एक आपका होल बनता है। द कंडक्शन इज मेनली ड्यू टू, होल बनता है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज होल्स, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल बता दीजिए। तो प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि पी टाइप पूछ रहा है तो डोपिंग तो होना ही होना है। तो जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक, ठीक है, क्या आर्सेनिक हो जाएगा इसमें आंसर, और जर्मेनियम डोप्ड विद बोरोन, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास दैट इज जर्मेनियम डोप्ड विद बोरोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द इम्प्योरिटी एटम्स टू बी मिक्स्ड इन प्योर सिलिकॉन टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए
आपको कौन सी इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, फॉस्फोरस डालना पड़ेगा, ठीक है, जर्मेनियम डालना पड़ेगा, एंटीमनी डालना पड़ेगा, एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 3 ही पेयर हो पाएगा, और एक जो होगा कि वन एंड इसका फ्री रह जाएगा, तो वही उसको क्या बोलते हैं, स्पेस, एंड स्पेस इज नथिंग एल्स इज अ होल। तो होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, अगर होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल की क्लास में, अगले वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, और इसी तरीके से डेली बेसिस पर अगर हम करेंगे तो, क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, और इन 2 महीने को अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 1 और 2 मार्क्स के, तो 15 में से 15 क्वेश्चन अगर हमारे सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी हमारी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो बन जाती है कि हम 95 प्लस स्कोर करें, या मे बी पॉसिबल वी कैन स्कोर इन ट्रिपल डिजिट, दैट इज 100 मार्क्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ और आपकी डिमांड है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई सी और ऐसे टॉपिक के ऊपर हमें आपको प्रोवाइड करना चाहिए है, या और आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, या कोई भी और ऐसी चीज़ जो आप हमसे रिक्वायर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं सभी अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि ये चैनल जो है वो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भाई जब कुछ लगना ही नहीं है तो सीधी सी बात है, एक हिट करो उस बटन को और सब्सक्राइब करो, और एक कम्युनिटी, एक अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं, एक सोशल वेलबींग की और बढ़ाते हैं, और इस तरीके से हम अपनी जो एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।